एक मिसाल और ऐड कर उमूरे आदिया की बात है। हाँ, जी। मैं इसमें एक मिसाल और ऐड कर देता हूँ। हम रोज़ाना यहाँ से सब उठकर दाता साहब के मज़ार पे जाएं कि पाकिस्तान की मईशत ठीक कर दें, हाँ। हमें रिज़्क अता कर दें, तो क्या ये आदाब के मुनाफी नहीं होगा कि अल्लाह ताला की तरफ रुजू करने के बजाय? मैंने ये डॉक्टर साहब मैंने ये आपकी बात से तो मुतफिक हो गए हम। शाह साहब ने तो बिल्कुल आप तो मैं ये हमने बात तो कह रहा इब्तिदा हूँ कि यहीं से आप तो एज डॉक्टर किसी के पास जा रहे हैं ना, उनके पास अल्लाह ताला ने समझ के जा रहे हैं। फैसल भाई जिस चीज़ मैंने पर रात सारी लगा दी है। नहीं, वो जिंदा है। हाँ, करीम की एक आयत है जी, जो जिंदा है उनके पास तो जा सकते हैं। भाई नहीं, कुरान करीम नहीं है और शिर्क भी नहीं अगर है। वो किबले की तरफ रुख करके सजदा कर रहे हैं, मोहम्मदी साहब थोड़ा इशारा कर रहे हैं आला हजरत मौलाना अहमद रजा साहब का फतवा है कि जिस जगह पर किसी गैरुल्लाह को सजदा होता हो वहां पर अल्लाह को भी सजदा नहीं करना चाहिए। उसको क्या काफिर कहेंगे आप? या बंदा ये कहें मत करो, ला तसजुदू, सजदा मत करो। शिर्क, हजरत आपसे आज बिस्मिल्लाह करते हैं, शिर्क क्या है और शिर्क और कुफर में क्या फ़र्क है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम व बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। सूरह इखलास तौहीद खालिस का एक बेहतरीन इजहार है और कुरान करीम फ़ुरक़ान हमीद का जो पूरा एक तिहाई हिस्सा है वो सूरह इखलास में गोया के पिन्हा है और इसीलिए कहा जाता है कि ये एक तिहाई कुरान है। और उलमा ने कहा है कि अगर किसी के पास, बल्कि हदीस शरीफ भी आती है कि किसी के पास वक्त ना हो और वो 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत कर ले तो गोया उसने पूरे कुरान करीम को पढ़ लिया है। अगरचे इससे कुरान करीम की तिलावत का हक़ अदा नहीं होता, क्योंकि बहरहाल कुरान के हुकूक़ में से है कि उसे साल में 1 मरतबा कम अज़ कम लाज़िमन पढ़ा जाए। शिर्क के बारे में जो आपने फरमाया, शिर्क की बुनियादी तौर पर तो 2 बड़ी किस्में हैं। एक वो शिर्क है जो शिर्क जली है, वाज़े और खुल्लम खुल्ला शिर्क है, और एक वो शिर्क है जो शिर्क ख़फ़ी है, यानी खुफिया, नज़र ना आने वाला, गैर महसूस शिर्क है, जिसे रियाकारी कहा जाता है, दिखावा कहा जाता है। कि एक बंदा नमाज़ पढ़ रहा है और वो अपनी नमाज को इसलिए खुशनुमा बना देता है कि फ़ला मुझे देख रहा है, तो उसके दिल में आए कि मैं कितनी अच्छी नमाज़ पढ़ रहा हूँ। अल्लाह हदल क़यास, जो भी नेकी अल्लाह को राज़ी करने, अल्लाह को दिखाने और उसे खुश करने के लिए की जानी चाहिए, अगर वो अल्लाह के साथ या अल्लाह के अलावा बंदों की खुशनुदी, बंदों को दिखाने और बंदों को बताने के लिए की जाए तो वो रियाकारी में आता है, सुमा में आता है, दिखावे में आता है और ये भी शिर्क करार पाता है। और ये शिर्क, जैसे आपने फरमाया ना, बहुत नाजुक है मामला, क्योंकि जिस तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात इंतहाई आला है, उसी तरह अल्लाह ताला के हुकूक़ भी इंतहाई आला हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हों या आपसे पेश रो अम्बिया, पैगम्बर और रसूल अज़्ज़ाम हों, सब की दावत का जो नुक्ता आगाज़ था वो यही दावत तौहीद थी और हर एक ने यही दावत दी कि क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह, तुम एक अल्लाह की बंदगी इख्तियार करो, एक अल्लाह की उलूहियत का अक़ीदा रखो और एक अल्लाह से सब कुछ होने और गैरुल्लाह से कुछ ना होने का यकीन कामिल पैदा करो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी मक्का में मुशरिकीन को जो दावत दी, मुशरिकीन उन्हें कहा जाता है जो अल्लाह को मानते हैं, लेकिन अल्लाह को मानने के साथ साथ पेश रो अम्बिया कराम को भी मानते हैं, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दीन पे अपने आप को समझते थे मुशरिकीन मक्का, लेकिन साथ में अल्लाह ताला के वो दूसरों को शरीक करार देने लगते हैं। ये जो शरीक करार देते हैं, इस शराकत दारी और इस साझीदारी की बिना पर उन्हें मुशरिक कहते हैं। बाकी जो काफिर हैं वो हैं कि जो अल्लाह रब्बुल आलमीन के वजूद का इनकार करते हैं या अल्लाह तबारक व तआला के किसी एक पैगंबर का भी इनकार करें तो वो काफिर हो जाते हैं। अलबत्ता इसमें फिर अहले किताब की एक अलग कैटेगरी होती है जो किसी न किसी नबी को मानते हैं, आसमानी किताब को मानते हैं। अल्लाह हदल क़यास, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान करीम के ज़रिए और अपनी तालीमात के ज़रिए हमें तौहीद की जो तालीम दी और उससे मुतज़ाद हमें शिर्क के बारे में जो बताया, तो जो 3 अहम तरीन अक़साम बनती हैं, एक है शिर्क फ़ी ज़ात, यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात वाला सिफ़ात में किसी को शरीक किया जाए। वाह।
कुल हुवल्लाहु अहद कह दीजिए कि अल्लाह एक ही है। बिल्कुल, यहाँ वाहिद नहीं कहा कि वाहिद का इस्नान होता है, तस्निया होता है, एक के दो हो सकते हैं, दो के तीन हो सकते हैं, एक में का तीन, तीन में के एक। फरमाया कि नहीं, अहद एक है, यका है, तन्हा है। अस्समद बेनियाज है, उसे किसी की जरूरत नहीं है। बेशक। लम यलिद वलम यूलद, ना वो किसी से है ना कोई उससे है। वाह। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के कोई वालिद नहीं थे लेकिन वालिदा थी, उनकी औलाद नहीं थी लेकिन वो खुद किसी के बेटे थे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम का कोई बाप और माँ नहीं थी लेकिन उनकी औलाद थी, लेकिन वो है, ना औलाद का रिश्ता है ना उसकी इब्नियत और वलदियत का रिश्ता है। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, और एक अहम तरीन मिसाल ये दी कि वो हो कि लईसा का मिस्ल ही शई वह समीउल अलीम। सुन तो हर एक सकता है, आप सुन रहे हैं, मैं भी सुन रहा हूँ। कुछ ऐसी यानी शख्सियात होती है या ऐसी मखलूक़ात होती हैं जो ज़्यादा तेज़ सुनती हैं, बहुत फासले से भी सुन सकती हैं। आजकल ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स भी आ चुके हैं। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने अंबिया कराम को कभी सुना देता है, दूर दराज की चीज़ें बता देता है। कभी हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के अपने इलाक़े में कुएं में हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को उनके सुतेले भाइयों ने डाला होता है, लेकिन याकूब अलैहिस्सलाम को ख़बर नहीं होती। वहाँ से काफ़िला उन्हें निकाल कर ले जाता है, बेच देता है, मिस्र पहुँचा देता है। और कभी ऐसा होता है कि अभी हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की कमीज़ आपके पास कनान पहुँचती नहीं और आपके चेहरे पर डाली नहीं जाती, कि डाली जाएगी तो फिर बसारत लौटेगी, लेकिन अल्लाह ताला उसकी खुशबू उन्हें सूंघा देता है और आप फरमाते हैं कि मुझे यूसुफ़ की खुशबू आ रही है। तो ये अल्लाह रब्बुल आलमीन के वो निज़ाम है जो अपने अंबिया के साथ ख़ास करता है, या कभी करामात के ज़रिए, औलिया कराम के ज़रिए ज़ाहिर करता है। लेकिन लईसा कमिस्लिही शै वहुव अस्समीउल अलीम, वो जिस तरह सुनता है कोई नहीं सुन सकता, वो जिस तरह जानता है कोई नहीं जान सकता, वो जिस तरह देखता है कोई नहीं देख सकता। दूसरी जो किस्म शिर्क की है वो है शिर्क फिस सिफ़ात, यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन की सिफ़ात में किसी को शरीक किया जाए, जिसका मैंने अभी इसमें आपको थोड़ा सा एक टच दिया कि जो अल्लाह की सिफ़ात हैं, अल्लाह उन सिफ़ात में यका, तन्हा, मुमताज़ और मुनफरिद है। तीसरी जो किस्म है वो है शिर्क फिल इबादात, यानी इबादात में अल्लाह के साथ किसी को शरीक कर लिया जाए। हम नमाज़ें पढ़ते हैं अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु, यानी हमारी तमाम कौली इबादात जो हम अपनी ज़बान से अदा करते हैं, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, अल्लाह हम आप ही की इबादत करते हैं और आप ही से मदद चाहते हैं। फिर वो इबादात जो बदनी हैं, नमाज, रुकू, सजदा, क़याम, फिर रोज़ा, भाग दौड़, फिर वो इबादत अत्तय्यिबात जो माली इबादात हैं। हम हज के लिए जाते हैं, हम अल्लाह की राह में ख़र्च करते हैं, इन्फ़ाक़ फ़ी सबिलिल्लाह करते हैं। एक रिवायत में आता है कि जब कोई किसी मुस्तहिक़ को, फ़कीर और मिस्कीन को, ज़रूरतमंद और हाजतमंद को अल्लाह की राह में सदका देता है तो उसके हाथ में बाद में जाता है, पहले वो खुद अल्लाह रब्बुल आलमीन के हाथों में पहुँचता है। बेशक ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, लेकिन वो दिया अपने ही जैसे लोगों में जाएगा। तो उख़ज़ु मिन अग़नियाइहिम व तुरद्दु अला फ़ुक़राइहिम, ज़कात उनके अमीरों से ली जाएगी और उनके गरीबों में लौटाई जाएगी, आपस में ही रहेगी, लेकिन वो नीयत अल्लाह रब्बुल आलमीन को राज़ी और खुश करने के लिए होगी। अगर ये माल अल्लाह रब्बुल आलमीन के अलावा या अल्लाह के साथ किसी गैर की खुशनुदी के लिए खर्च किया जाए तो वो फिर हराम होगा, वो नाजायज़ होगा, वो शिरक होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान ये है कि आप सारी कायनात के इंसानों से मुमताज़ हैं, सारे अंबिया से अफजल हैं, अफजलुल बशर हैं, हज़रत आदम की औलाद होने के बावजूद उनके भी सरदार हैं। लेकिन आपका मकाम यह है कि वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वह्युन यूहा, यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन की इताअत, रसूलुल्लाह की इताअत अलग अलग इताअतें नहीं हैं। फरमाया मन युतिइर रसूला फ़क़द अता अल्लाह, जिसने रसूल की इताअत की उसने अल्लाह की इताअत की। गोया ये एक ही इताअत है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की खुशनुदी के लिए जब कोई अमल किया जाता है तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशनुदी खुद ब खुद हासिल होती है। यहाँ तक कि आप गौर कीजिए कि बाज़ लोगों को इश्तिबाह हो जाता है कि गैरुल्लाह को सजदा करना भी शिरक है, जबकि अगर वो सजदा इबादत की नीयत से हो तो शिरक है, ताज़ीम की नीयत से हो तो हमारी शरीयत में अल्लाह तबारक व तआला ने उसे हराम करार दे दिया। तो वो सजदा जो अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को किया गया,
वो इबादत का सजदा नहीं था, वो ताज़ीम का सजदा था। ठीक। इसी तरह जो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को उनके वालिदैन और भाइयों ने सजदा किया, इसका ज़िक्र भी कुरान मजीद में है, वो सजदा भी ताज़ीम के लिए है, वो सजदा इबादत के लिए नहीं है। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात को अपनी अहादीस में बयान कर दिया, और बाज़ मुहद्दिसीन के नज़दीक ये अहादीस तवातुर की हद को पहुँच चुकी हैं कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने गैरुल्लाह को सजदा करने से मना फरमा दिया। तो अब हमारी शरीयत में ये हराम है कि किसी मज़ार को या किसी शख्सियत के सामने नाउज़ुबिल्लाह सजदा रेज़ हुआ जाए। तवज्जो दिलाई है, और मैं ये समझता हूँ कि इसको बिल्कुल वाज़ेह तौर पर हमारे सामीन को समझ लेना चाहिए कि मज़ारात पर जो सजदा किया जा रहा है ये हराम है, जो तवाफ़ किया जा रहा है ये शरन हराम है, इसकी कोई इजाज़त नहीं। और ख़ास तौर पर जिस कदर शदीद तरीन मज़म्मत इसकी बयान की गई है और इसके आदाब बयान किए गए कि कब्र को जाकर हाथ भी ना लगाया जाए, बल्कि उससे कुछ फासले पर खड़े होकर जो उनके लिए इसाले सवाब करना है, बाकायदा इस तौर पर यानी उसके आदाब बयान किए जा रहे हैं। न ये कि नाउज़ुबिल्लाह कब्रों पर जाकर जो है उनको वहाँ नाउज़ुबिल्लाह क्लियर कर दें कि आप किस मसलक से हैं? भाई मैं तो मुसलमानों की रिप्रेजेंटेशन करता हूँ, नहीं, लेकिन मैं अहले सुन्नत वल जमात से ताल्लुक़ रखता हूँ, लेकिन मैं हमेशा इस्लाम की रिप्रेजेंटेशन करता हूँ, मैं कभी किसी गिरोह और फ़िरक़े की रिप्रेजेंटेशन नहीं। हाँ, लेकिन आप एक मज़ार पर हैं या आप किसी जगह पर हैं किसी बंदे के सामने, और आपको ये यकीन है कि मुझे इनसे मिलेगा, वसीले की बात नहीं कर रहा मैं, आप इस यकीन के साथ सजदा कर रहे हैं कि मुझे इनसे मिलेगा। फैसल भाई, माफ़ौकुल असबाब अगर आप किसी से मांगते हैं, ये तो अगर मैं आपसे मांगूँ ना, ये ज़रा मुझे टिशू उठा के दे दें, मुझे गिलास उठा के दे दें, तो ये तो अलग बात है। लेकिन अगर आप माफ़ौकुल असबाब किसी से मदद मांगते हैं तो फिर तो ये शिरक है। हाँ, और आप यहाँ पे नहीं हैं और फिर मैं मांग रहा हूँ। मैं जब किसी से कहता हूँ ना, लोग करते हैं हज़रत ये करते हैं, कहाँ जा रहे हो तुम लोग? अरे असी तो उत्थे जा रहे हैं मज़ार से जड़ा साड़ा पीर साहब बैठता है सजादा नशीन। ओए होए, मैं क्या खुदा तो दुआ, वो कहता यार रब तो सुनता ही कोई नहीं, मादल उत्थे जाने सुनी दी है, और हज़रत इंज करते हैं दुआ इंज काम पूरे हो जाते हैं। नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक वलियाज़ु बिल्लाहि वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये मैं आपको अपने कानों की गुनाहगार कानों की सुनी हुई बातें बता रहा हूँ। कि अगर टाइम है तो मैं गुफ्तगू शुरू करूँ, वरना चूंकि मेरी थोड़ी सी गुफ्तगू तवील हो जाएगी। नहीं, आप कर लें। कमोबेश कोई 5 मिनट लग जाएंगे। मैं बुनियादी तौर पे एक बात कर दूं, देखिए कि वाजिबुल वजूद अगर मानेगा किसी को भी अल्लाह के अलावा तो मुशरिक है, इसमें किसी का कोई इख्तिलाफ नहीं है। सब बैठे हुए आप सबसे पूछ सकते हैं। अल्लाह जल्ला मजदुहुल करीम के अलावा किसी को मुस्तहिक़ इबादत मानेगा, इला ला इलाहा, ये जो लफ्ज़ इला है ये इला की तशरीह है, इला की जो हमारे उलमा ने तफसीर बयान की है ये वो है तमाम। दूसरी चीज़ ये कि अल्लाह जल्ला मजदुहुल करीम के को मुस्तहिक़ इबादत मानना फ़र्ज़ है, लाजिम। अल्लाह के अलावा किसी और को मुस्तहिक़ इबादत मानता है तो ऐसा आदमी मुशरिक है, उसका अहले इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं, वो मुसलमान नहीं है। तीसरी चीज़ ये है कि मुतसर्रिफ़ हकीकी, अल्लाह के अलावा किसी को मुतसर्रिफ़ हकीकी मानता है, ये इला की यही तफसीर है। मोहम्मदी साहब के यहाँ भी हमारे यहाँ भी इला की तफसीर यही है। ठीक है, इला इसी को कहते हैं जो वाजिबुल वजूद हो, मुस्तहिक़ इबादत हो, मुतसर्रिफ़ हकीकी हो। अब औलिया किराम का जो मसला है, इनसे अगर कोई मदद तलब करता है, मैं बुनियादी मसले की तरफ आ रहा हूँ जी। हज़रत साहब ने कहा कि शाह हकीक बाबा पर ऐसा कुछ नहीं होता। मेरी वालदा के साथ हुआ है, मैं आपको बताता हूँ। मेरी वालदा 14 साल बीमार रही है, शाह हकीक बाबा से ठीक हुई, रूहानी तौर पर वहाँ से उनका इलाज हुआ है। मेरी एहलिया अभी भी हयात है, उनका रूहानी ताल्लुक़ है वहाँ से। 1 साल में हमें वहाँ पर एक दफ़ा जाना पड़ता है। अगर हम औलिया किराम से अल्लाह का बंदा समझ के, अल्लाह का आजिज़ बंदा समझ के, मैं इसमें और इजाफा कर देता हूँ, अल्लाह का मुनकसिर बंदा समझ के, अपनी तरह अल्लाह का बंदा समझ के और इजाफा कर देता हूँ, अगर हम औलिया किराम से मदद तलब करते, इस्तिमदाद करते हैं, तो मेरा सवाल ये कि हम उसको वाजिबुल वजूद नहीं मान रहे, हम उसको मुस्तहिक़ इबादत नहीं मान रहे, हम उसको मुतसर्रिफ़ हकीकी नहीं मान रहे, अल्लाह जल्ला मजदुहुल करीम की अताओं का मजहर मान रहे, ये शिरक नहीं है। आप मसीहा कह सकते हैं उसको। नहीं, देखें मैं इसकी एक मिसाल और ऐड कर उमूर आदिया की बात है। हाँ, जी। मैं इसमें एक मिसाल और ऐड कर देता हूँ। हम रोज़ाना यहाँ से सब उठकर दाता साहब के मज़ार पे जाएं कि पाकिस्तान की मईशत ठीक कर दें, हाँ। हमें रिज़्क़ अता कर दें, तो क्या ये आदाब के मुनाफी नहीं होगा कि अल्लाह ताला की तरफ रुजू करने के बजाय? मैंने ये डॉक्टर साहब, मैंने ये आपकी बात से तो मुत्तफिक हो गए हम। शाह साहब ने तो बिल्कुल एंडोर्समेंट, वो आपकी बात तो बिल्कुल अलग है। आप आदाब के मुनाफी कह रहे हैं, मैं ये कह रहा हूँ कि ये शिरक है या नहीं, मसला ये। वो तो शिरक तो नहीं है, जाहिर है, क्योंकि जो आप तो, मैं ये बात कह रहा हूँ कि आप तो एज
डॉक्टर किसी के पास जा रहे हैं ना, उनके पास अल्लाह का ताला बंदा ने, समझ के जा रहा है। फैसल भाई जिस चीज मैंने पर रात सारी लगा दी है। नहीं वो जिंदा है, कुरान करीम की एक आयत है जी कि जो जिंदा है उनके पास तो जा सकते हैं। भाईजान, नहीं, कुरान करीम की एक आयत है कि वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना जी। फदऊहु बिहा। जी एक तो है कि बराह रास्त अल्लाह ताला को पुकारो, या अल्लाह अगिस्नी अगिस्नी या मुगिस, बराह रास्त पुकारो। जी फरमाया कि एक आयत में फला तदउ मअल्लाहि अहदा, और अल्लाह के साथ किसी को मत पुकारो। आप ये देखिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ा कोई तबीब है, उनसे बड़ा कोई सर्जन और डॉक्टर हो सकता है? नहीं हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सही हदीस है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खजूरें तनावुल फरमा रहे थे, सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी शामिल होना लगे, तो आपने फरमाया कि आप अभी बीमारी से उठे हैं, आपको नक़ाहत है, आप ये ना खाइए। इससे उलमा ने अख़ज़ किया है मसला परहेज़ का, कि परहेज़ इलाज से बेहतर है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक सहाबी आए, या रसूलल्लाह मेरे भाई के पेट के अंदर इसहाल का मर्ज़ है, यानी लूज़ मोशन है। हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसे शहद इस्तेमाल कराओ। उन्होंने शहद चटाया, खिलाया पिलाया, आए या रसूलल्लाह बेहतरी नहीं हो रही और मर्ज़ बढ़ रहा है, फरमाया शहद इस्तेमाल कराओ। तीसरे दिन फिर आए, या रसूलल्लाह और मर्ज़ बढ़ रहा है, आपने फरमाया तुम्हारे भाई का पेट झूठा है, अल्लाह ताला का फरमान सच्चा है कि अल्लाह ने शहद में शिफा रखी है। और फिर रिवायत बताती है कि उसको शिफा भी हुई, और जो शहद एक तो जर्म्स को मार रहा था, शहद एंटीबायोटिक का काम कर रहा था, दूसरे उसमें जो कुव्वत है उससे उसको कमज़ोरी भी नहीं हो रही थी, ठीक, फ़ायदा हुआ। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी सहाबी रसूल ने ये उनकी हयात मुबारक में भी नहीं फरमाया कि या रसूलल्लाह हम आपके हुजरे के बाहर या सोफ़ा पे सो रहे हैं, अब हमारा ऑपरेशन कर दीजिएगा ख्वाब में आकर, या आपकी दुनिया से तशरीफ़ ले जाने के बाद लेकिन मैं इसमें कभी यहाँ पर दूं, ऐसा ज़रूर हुआ है कि जंग में एक सहाबी की आंख निकल बेशक गई हुआ है, और हुजूर अलैहि सलाम ने दस्ते मुबारक बेशक लगाया और हुआ है। उसकी आंख सही हो हाँ, गई। वो हुजूर थे करीम हजरत सल्लल्लाहु अली अलैहि और मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बेशक, आंख में आशूब आशूब चश्म चश्म था। थे। हुजूर अलैहिस्सलाम ने लुआब बेशक, दहन बेशक, लगाया, बेशक, टांग वाला एक सहाबी का बेशक, बाजू बेशक, कट गया, एक बेशक, सहाबी की बेशक, तलवार बेशक, टूट इसमें गई तो कोई- लकड़ी की कोई टहनी इसमें दे दूसरी दी। राय नहीं है। और सिद्दीक़ अकबर एक साहबी ने सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पाँव में सांप ने डंक मारा, बेशक बेशक डस लिया, बेशक। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने लुआब दहन लगाया। मैं असल में इन बातों को हुजूर करीम देखिए, सल्लल्लाहु इसमें अलैहि ना वसल्लम ने तो एक सवाल हुजूर लास्ट ईयर करीम भी ने तो आया था। भाईजान, हुजूर करीम ने तो एक कुएं के अंदर जिसका पानी खारा था उसमें अपना लुआब दहन डाला था, तो उसका पानी आज तक मीठा है। आपने जिस आप बर्तन इस में पे पानी डॉक्टर डाला, इस पे सवाल ये हो रहा है कि जिस क्या बर्तन में- हुजूर से सहाबा ने दुआ की है, ये है नहीं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाँ, कि क्या हुजूर से सहाबा दुआ करते थे? हुजूर ने सिखाया ये कहते है। तो होंगे ना कि आप अल्लाह से दुआ कीजिए। हाँ, हुजूर ने ये है, सिखाया ये है। अलग चीज कुरान ये में, अलग चीज़ हो गई। कुरान ये में अलग हुजूर ने ये सिखाया है, वसीला हो गया ये, व इज़ा वसीला हो गया। व इज़ा सअलक इबादी अन्नी, ए नबी जब आपसे मेरे बंदे मेरे बारे में सवाल जी। करें तो उनसे कहिए फ़इन्नी करीब, मैं उनके करीब हूँ। अल्लाह, आपकी बारी आ गई। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तौहीद और शिर्क के हवाले से गुफ्तगू हो रही है। ज़ाहिर है इस्लाम की बुनियाद अक़ीदे तौहीद है, और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जो 1,24,000 अम्बिया कराम तशरीफ़ लाए, सारे के सारे अम्बिया कराम इंसानों को तौहीद की जानिब दावत देने के लिए आए। तो देखें, ये बात भी बहुत ही अहम है, डॉक्टर साहब ने भी बिल्कुल सही बात की है, मैं उसकी तायीद करते हुए अपनी बात को आगे बढ़ाऊँगा। देखिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अलावा किसी और के सामने आप सजदा नहीं कर सकते। बेशक। अब इस हमारे यहाँ मुआशरे के अंदर कभी कभी बाज़ लोग जो मज़ारात के ऊपर जो जाकर सजदा करते हैं, इसमें फ़र्क का ख्याल रखना होगा। एक तो ये कि अगर कोई आदमी उसको माबूद समझकर अगर सजदा कर रहा है तो ये तो यकीनन शिर्क है, ये इंसान दायरे इस्लाम से ही निकल जाएगा। अच्छा, ऐसा नहीं है, माबूद समझकर नहीं कर रहा, ताज़ीम की खातिर अगर कर रहा है तो ये शिर्क में तो नहीं चला जाएगा, लेकिन हराम है। ठीक है, ये हराम फिर भी है। और जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा कि हराम है, इसी तरह मैं भी आपके सामने अर्ज़ कर रहा हूँ कि हमारे फ़ुक़हा ने भी बयान फरमाया कि हराम है। लेकिन एक आदमी वहाँ पर सजदा कर रहा है, ताज़ीम का सजदा भी नहीं, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुजूर सर्ब सुजूद है, वो ये कह कर कि मुझे अल्लाह ताला ने इस वली खुदा के मसलन ज़ियारत की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई, तो मैं मसलन यहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करता हूँ, तो ये हराम भी नहीं है और शिर्क भी नहीं अगर है। वो किबले की तरफ रुख करके सजदा कर रहे हैं, मोहम्मदी साहब थोड़ा इशारा कर रहे हैं आला हजरत के- आला हजरत मौलाना अहमद रज़ा साहब का फतवा है कि जिस जगह पर किसी गैरुल्लाह को सजदा होता हो वहाँ पर अल्लाह को भी सजदा नहीं करना चाहिए।
इल्ला ये कि कोई चबूतरा हो अलग से, कोई बुलंद इमारत हो, नहीं, मैं इनसे यही वहां पर सवाल आप कर रहा नमाज हूँ पढ़ कि सकते हैं। रुकावट मसलन हो, जैसे अब्दुल्ला शाह गाजी वहाँ है, किबला रुख भी आप नमाज अब्दुल्ला नहीं शाह पढ़ गाजी है, पीछे उनका मजार है, आगे मस्जिद बनी है, तो वहां अगर सजदा करता है तो वहां तो कोई मसला नहीं। सकते। वो कह रहे हैं कब्र को सजदा करे लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन कब्र का की खातिर नहीं, करे। नहीं, नहीं, कब्र कब्र ये का बिल्कुल नहीं हाँ, कहा मैंने, क्या ये कहा है? बिल्कुल नहीं क्या कहा, कहा है? मेरे अल्फाज ये नहीं है। दोहराइए, मैं ये कह रहा हूँ कि वहां जाकर वो सजदा कर लेता है। अच्छा, कब्र मेरा- को मेरा सजदा इस पे करना एक- और एक- है, एक- ठीक एक है, आखिरी उस सवाल है। जगह के ऊपर कब्र के पहुंचने अहाते के में। बाद यानी उसी डायरेक्शन अहाते में, डायरेक्शन उसकी कहाँ होगी, ये पूछना चाह डायरेक्शन कहीं भी हो, कब्र पे हो। ठीक है, कहीं भी मुस्तहब सजदा आप किसी जानिब भी कर मतलब सकते हैं। कब्र की तरफ हो। देखिए, अभी मुस्तहब सजदा अभी अगर हम करना चाहें, जैसे कुरान मजीद की तिलावत करें और वहाँ पर कोई आयत सजदा करीमा करें। आ जाए कि सजदा कर लें, आप इस तरफ है, मैं उस तरफ हूँ, फैसल भाई इस तरफ है और वो यहाँ पर, हम तो क़िबले सब की तरफ सजदा करेंगे ना। कि काबे की जानिब सजदा करना यहाँ पर लाजिम आपके नहीं फिक्र है, में ठीक है, काबे की आपके जानिब फिक्र सजदा, में तो इंडिया। मुस्तहब वाजिब सजदा भी सवाल था, मेरे ख्याल से आपने जवाब दे दिया, लेकिन आपका भी तकरीबन आ गया। जैसे हम अक्सर नहीं, तकरीबन मैचेस कुछ भी देखते नहीं हैं। आया, तकरीबन कहाँ से है, कुछ भी नहीं आया। अच्छा, कुछ भी नहीं आया। तो जब हम मैचेस देख रहे होते हैं, हमारे प्लेयर्स अक्सर सजदा करते हैं हाँ, हमारे यहाँ जब सेंचुरी करते हैं या ज्यादा विकेट्स लेते हैं। मोस्ट ऑफ देम दे नो कि वो लोग किबले की सिमती सजदा कर वो रहे हैं। अल्लाह को सजदा कर रहे हैं हाँ, शुक्राने के तौर तो पर। अगर नहीं भी है किबले की तरफ तो अल्लाह को ही सजदा कर रहे हैं। अच्छा, ये आप बताइएगा कि ये आला हज़रत का फतवा कहाँ लिखा हो, जरा मुझे और फिर बता दीजिएगा। मैं ये बता देता हूँ। फतवा कहाँ है, मुझे भेज दीजिएगा आप। आपने ये मैं सही भेज इशारा दूंगा। फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इबादत इज्जत समझे, मुस्तहिक इबादत मुस्तहिक समझे इबादत। और सजदा करे तो ये शिर्क में चला जाएगा, वरना हुर्मत में चला जाएगा, ताज़ीम वाले उस मसले में हराम होना मैं और है, इसमें भाई एक शिर्क यार होना आप और लोग है। मैं शिर्क की मैं वजह आप तो लोगों इंसान से दायरे इस्लाम से ही निकल जाता है ना। ये मैं आप लोगों की सारी बात पूरा एक कारोबार है। अब क्या क्या कहें कि हजरत कुछ बात करना चाह रहे हैं, फिर उसके बाद में ये अर्ज करना चाह रहा हूँ। देखिए, सबसे पहली बात जो आपने भी फरमाई, डॉक्टर साहब ने भी और तमाम उलमाए किराम में, डॉक्टर जवाद साहब ने, हजरत शाह साहब ने, शरियार भाई ने, सब ने इसकी तायद की और आवाम को एक मैसेज अच्छा गया है कि इबादत के लायक सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात है। सजदा सिर्फ अल्लाह को होगा, अगर गैरुल्लाह को हुआ इबादत की गर्ज से तो वो शिरक होगा और वो करने वाला काफिर भी होगा। तीसरी बात ये कही गई, अब जहाँ जो थोड़ी सी गुंजाइश निकाली जा रही है ना, गैर ज़रूरी गुंजाइश, कि अगर वो सजदा इबादत के लिए नहीं है तो वो हराम होगा, तो बंदा ये कहता है भाई हराम है ना, काफिर तो नहीं हो रहा ना, मैं कर रहा हूं, मैं मुझे फायदा हो रहा है इससे, नहीं तो उसको क्या काफिर कहेंगे आप? या बंदा ये कहें मत करो, ला तसजुदू, सजदा मत करो। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सहाबा कराम ने कहा या रसूल अल्लाह, हम जब अजम में जाते हैं तो हम वहाँ बादशाहों को देखते हैं कि उनकी रियाया और उनके बुज़ुर्ग उनको सजदा करते हैं, आप ज्यादा हकदार हैं कि हम आपके आगे झुकें और आपको सजदा करें। जल्दी जल्दी फरमाया एक दो बातों के जवाब। फरमाया हाथ कि चूम नहीं, सकते हैं, फरमाया कि नहीं, हाथ चूम सकते हाँ हैं। बिल्कुल चूम सकते। आपने फरमाया बिल्कुल भी सजदा नहीं करना है, सजदा सिर्फ और सिर्फ अल्लाह को करेंगे। अगर मैं किसी को सजदा करने की इजाजत देता तो बीवी को कहता है कि शौहर को सजदा करे, अगर वो भी अगर हाँ, जायज अगर। नहीं, जायज नहीं है। बिल्कुल। तीसरी बात यह है, अल्लाह ताला ने फरमाया, अल्लाह ताला के प्यारे प्यारे नाम है, उन नामों का वसीला पकड़ो। हुजूर करीम ने फरमाया कि अपने अमाल को वसीला बनाओ, नेक बुजुर्गों से दुआएं करवाओ। सबसे बड़े नेक बुजुर्ग आपके वालिदैन हैं। आज औलाद अपने वालिदैन को छोड़कर अपनी माशूका को अपने अपने कदमों में लाने के लिए, महबूब को कदमों में लाने के लिए, हालांकि ये खुद उसके कदमों में जाने की तैयारी कर रहा है, हाँ। वहां जाकर उस बाबा के से जाके दुआएं कर रहा है। कुरान की एक आयत है मुख्तसर सी, हाँ। ला तस्जुदू लिश्शम्सी वला लिलकमरी वस्जुदू लिल्लाहिल्लज़ी खलक़हुन इन कुंतुम इय्याहु ताबुदून। अल्लाह फरमाता है कि न सूरज को सजदा करो, ना चांद को सजदा करो, बल्कि उस ज़ात को सजदा करो जिसने इन्हें पैदा किया है। अगर तुम सिर्फ अल्लाह ताला की इबादत करते हो तो ये सर इमाम हुसैन की तरह सिर्फ अल्लाह की बारगाह में झुकना चाहिए।